प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पीएम मोदी ने गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ और शहरी विकास वर्ष 2025 के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गांधीनगर में पीएम मोदी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। कहा, मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार है। ऐसा दृश्य सिर्फ गुजरात में ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। इसीलिए हमने तय किया है कि उस कांटे को निकाल कर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकता, इसीलिए आतंकवादी भेजता है। गुजरात से पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, इस बार तो सब कैमरे के सामने हुआ, खुद पाकिस्तान ने हमले के सबूत दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए तब कटनी चाहिए थी जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। पीएम मोदी ने कहा, 2014 में 26 मई को मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें नंबर पर थी। इतने कम समय में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बयान, ऑपरेशन सिंदूर एक सफल मिशन रहा। भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नया मानक स्थापित किया। पीएम मोदी ने कल बुलाई कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे होगी पीएम आवास पर बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार के मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर दिखे 20 ड्रोन। 40 मिनट तक मंडराते दिखे सभी ड्रोन। दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन को सूचना दी गई। एसएसबी ने शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव। सिंदूर पोस्ट बनाने का प्रस्ताव भेजेगी बीएसएफ। सांबा की 2 चौकियों का नाम जवानों के नाम पर होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का बयान, ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा। हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। आतंकवाद पर फिर भारत की बड़ी कार्रवाई। पाक सीमा में बीएसएफ ने उड़ाए 3 आतंकी लॉन्च पैड। लूनी, पुटवाल, भैरोनाथ आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए गए। पाक सीमा में 2 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ की कार्रवाई। पंजाब के अमृतसर के मजीठा रोड बाईपास पर बम धमाका। एक शख्स के चिथड़े उड़े। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, पर्यटकों से जम्मू कश्मीर आने का आग्रह किया। पर्यटकों को अच्छा आरामदायक अनुभव मिलेगा। अमरनाथ यात्रा हमारे लिए महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। कहा, सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद को न्याय मिले। गोरखपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। 1200 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। सीएम योगी ने भेंट किए उपहार। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका। मकोका मामले में नरेश बालियान की नियमित जमानत याचिका खारिज। दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया था। प्रयागराज में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार को लेटे हुए हनुमान मंदिर में भारी भीड़ लगी। पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर आ रहे हैं। अयोध्या में भी ज्येष्ठ महीने के तीसरे बड़े मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या की। सभी का शव सड़क पर खड़ी गाड़ी में बंद मिला। देहरादून के रहने वाले थे सभी मृतक।
7 लोगों की आत्महत्या के मामले में डीसीपी पंचकुला हिमाद्री कौशिक ने कहा, शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है, हम इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। गाजियाबाद के मसूरी में नोएडा पुलिस पर हमले के मामले में एक्शन। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और बाइक बरामद। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा। बड़ियारगढ़ में खाई में गिरी कार, कांग्रेस नेता के पिता समेत 4 लोगों की मौत। राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा। सेफ्टी टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बीड जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की मौत। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटा रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाशों का आतंक। शराब के ठेके पर एक बाइक सवार युवक ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। रायपुर के स्पा सेंटरों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। शहर में संचालित 80 से ज्यादा स्पा सेंटर्स पर छापेमारी। कई जगह आपत्तिजनक सामान बरामद। राजस्थान के कोलायत में बाइक सवार युवक को ट्रेलर ने टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौके पर मौत। ट्रेलर चालक फरार हुआ। मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में बाघिन की मौत। बाघिन के चारों पंजे और दांत गायब। हत्या की आशंका, जांच शुरू। लखनऊ के गोसाईगंज में इंदिरा नहर में दिखी डॉल्फिन मछली। पानी का बहाव कम होने के कारण नजर आई डॉल्फिन। ब्रिटेन में फुटबॉल फैंस को कार ने कुचला। 47 लोग घायल। लिवरपूल की जीत पर 10 लाख लोगों ने निकाली थी परेड। पुलिस का आतंकी हमले से इनकार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत की इच्छा जताई। बोले, हम व्यापार को बढ़ावा देने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान झूठे प्रचार में जुटा। भारत पर स्ट्राइक बताकर मुनीर को चाइनीज रॉकेट फोर्स की तस्वीर कर दी गिफ्ट। फोटो में एक साथ कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को फायरिंग करते दिखाया गया। जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान में आतंकवाद एक खुला धंधा। सेना और सरकार इसका समर्थन करते हैं। न्यूक्लियर वॉर की आशंका को खारिज किया। 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। वॉशिंगटन डीसी का करेंगे दौरा। अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत यूएस के संबंधों को मजबूती मिलेगी। अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ देश। डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को मिला 13,000 करोड़ का गिफ्ट। वियतनाम ने गोल्फ रिजॉर्ट गिफ्ट किया। बांग्लादेश की सेना ने देश में अंतरिम सरकार के तख्ता पलट की अटकलों को अफवाह बताया। कहा, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन हमास ने अमेरिका की तरफ से गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 10 बंधकों की रिहाई और 70 दिन युद्ध बंद रखने पर सहमति। अभी तक इजरायल ने इस प्रस्ताव पर कोई बयान नहीं दिया। सऊदी अरब सरकार कुछ खास जगहों पर शराब बेचने की अनुमति देने की योजना बना रही है। देश में 70 साल से पहली बार 600 लाइसेंस वाली जगहों पर गैर मुस्लिम पर्यटकों को शराब मिल सकेगी। 2026 से लागू होंगे नए कानून। म्यांमार में फिर लगे भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। घबराकर घरों से बाहर निकले लोग। 10 किलोमीटर गहराई पर था भूकंप का केंद्र।